Hello, future doctors and engineers. Here I am, Engineer VK, to guide you for engineering and medical entrance examination. So, here we go to solve some important problems of SHM for NEET as well as IIT Mains 2020. So let us check out the first problem and now before to solve this problem मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम जो उसका फंडामेंटल एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हमें ज़रूर आना चाहिए। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्ट ट्रिक। मीन्स मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स फंडा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन सेकेंड विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। तो चलो देखते हैं। A rod of length L and mass m pivoted at one end is held by a spring at its midpoint and a spring at far end। मतलब एक स्प्रिंग इसके इस मिड पॉइंट पे है, ये एक रॉड है और एक एंड पे है, आप चेक कर सकते हो। द स्प्रिंग्स हैव स्प्रिंग कांस्टेंट के, बोथ द स्प्रिंग्स हैविंग द सेम कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। Find the frequency of oscillations about the equilibrium position। means we have to calculate frequency of small oscillations about the equilibrium position। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द गिवन इज के, ये भी के और ये भी के। ठीक है गाइज, सबसे पहले जो इसमें खास बात है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जरूर चेक कर लेना है कि कौन सा स्प्रिंग कहाँ पे कनेक्ट है और कितने स्प्रिंग है और रॉड किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। तो एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, यानी वो एंड के अबाउट घूम सकती है। ये है पायटेड एंड और एक स्प्रिंग उसके एक एंड पे है, तो इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं ओ पॉइंट दे देता हूँ। और ये जो दूसरे वाला स्प्रिंग है एक रॉड के ऐसे पॉइंट पे है जो उसका सेंटर है, मीन्स सी पॉइंट पे है। ये आप चेक करें। और इनिशियली जिस भी सिचुएशन में आपको रोड दिख रही है, इनिशियली ये जो सिचुएशन है इसी को बोला गया है इसकी मीन पोजीशन। अब देखो, इसको सॉल्व करने से पहले मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम में हमें क्या करना पड़ता है कि जो बॉडी है आपके पास जो एग्जीक्यूट करेगी, ऑसिलेशन करेगी, उसको थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं मीन पोजीशन से। या तो इस साइड में करो या इस साइड में करो, उसके बाद छोड़ दो, तो वह ऐसे ऐसे करने लगेगी। ठीक है, तो चलो करके देख लेते हैं। माना कि मैंने इस रॉड को इस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है, तो ये रॉड कहीं पे ऐसे हो सकती है इस पोजीशन पे। ठीक है, ऐसे हो सकती है। तो ये रॉड इस पोजीशन की बजाय इस पोजीशन पे हो जाएगी। इट मीन्स मैंने इसको किसी एंगल से डिस्प्लेस किया है। माना कि ये जो एंगल है ये कितने है, थीटा। ठीक है, आप चेक कर लग सकते हो। तो मतलब ये वाला जो स्प्रिंग यहाँ पे अटैच है, अब ये यहाँ पे होगा, मतलब इतना ये डिस्प्लेस हो गया, कंप्रेस हो गया, मतलब इस वाले स्प्रिंग का कंप्रेशन हो जाएगा। और चूंकि ये रोड इस डायरेक्शन में गई है, ये वाला स्प्रिंग खींच जाएगा, मतलब इसमें एक्सटेंशन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, ये एक्सटेंशन वाला, ये कंप्रेशन वाला। इस स्प्रिंग को आप फर्स्ट स्प्रिंग मान सकते हो, उसको आप सेकंड स्प्रिंग मान सकते हो जो एंड पे है। और जो एंड वाले का जो कंप्रेशन हुआ है उसको माना x2 है, x1 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले रोड यहाँ पे थी, अब रोड यहाँ पे है। ये ए पॉइंट है, ये सी है, ये ओ है। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कुछ नाम बी दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो एक ट्राइंगल सा बन गया, उसको निकाल लेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये ट्राइंगल आपने बनाना है और आप देख सकते हो इसका जो मूवमेंट हुआ है वो किसी एंगल से हुआ है। सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज टॉर्क मेथड। गाइज, टॉर्क मेथड आपने यूज करना है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले में ये जो ट्रायंगल यहाँ बन गया है, ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ये है, आप चेक कर लो। दिस इज द ओरिजिनल, ये पॉइंट ओ है, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द रोड। और ये पॉइंट क्या है, ए है। उसके बाद ये इधर कुछ शिफ्ट कर जाती है ऐसे, जैसे आप देख पा रहे हो डायग्राम में। यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया बी। तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है बी, यानी सेकंड स्प्रिंग का यहाँ से यहाँ तक, ये आप x2 मान लो। और ये जो पॉइंट है सी, यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप कुछ x1 मान लो। और ये जो एंगल है आपका, ये आपका थीटा। ठीक है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये थीटा। और ये जो पॉइंट है ये सी है। तो सबसे पहले ए से ओ तक की जो डिस्टेंस है वही है जो रॉड की लेंथ होगी। रॉड की लेंथ कितनी दे रखी है आपको, एल दे रखी है। तो ये जो रॉड की लेंथ है टोटल, वो है दोस्तों एल। ये ही बनाना है अपने, बस इसका ये मेन डायग्राम बनाना है। उसके बाद हम तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप चेक करो, सी यानी सेंटर से इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, ये L/2 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसका सेंटर है। तो ये जो लेंथ होने वाली है आपके पास, दिस इज L/2, ये L/2 हो जाएगी। ठीक है,
इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अब देखो, जब आपने इस रोड को इस साइड में डिस्प्लेस किया तो ये कंप्रेस हो गया होगा, तो इस पॉइंट पर इधर को एक फोर्स ये अप्लाई करेगा जिसको आप स्प्रिंग फोर्स बोलोगे, और ये वाला जो स्प्रिंग है इस रोड के इस साइड में डिस्प्लेस होने से खींच गया होगा, तो खींचने के अपोजिट मीन्स इधर को ये फोर्स अप्लाई करेगा, तो इस पॉइंट पर जो फोर्स आने वाला है स्प्रिंग का वो इधर आएगा, यानी जो दूसरे वाला स्प्रिंग है, और इस वाले पे जो आने वाला है वो इधर को आएगा, यानी पहले वाला स्प्रिंग। तो आप देख सकते हो दोनों के फोर्स ही इसी डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, ड्यू टू एक्सटेंशन, ड्यू टू कंप्रेशन। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, फोर्स अपोजिट होता है एसएचएम में, ठीक है। अब देखो ये वाला जो फोर्स है इस पॉइंट पर ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये टोटल L है, मतलब दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये वाला जो फोर्स है वो यहाँ से यहाँ तक की इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, आप चेक कर लो ये वाला, ठीक है। इस तरीके से बस सिंपल यही आपने कैलकुलेट करना है। नाउ व्हाट इज द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोड? सो गाइस टोटल टॉर्क यू कैन राइट τ1 प्लस τ2। अब समझते जाना। टॉर्क, फर्स्ट टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू कैन सी क्लियरली F1 इंटू L/2, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स अगर इधर है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन से पॉइंट की तरफ घुमा के चेक कर लो, घुमा के चेक कर लिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस देगा, तो पॉजिटिव ले लिया मैंने इसको, ठीक है। प्लस अब ये टॉर्क 2 यानी इस वाले का, तो ये आ जाएगा F2 इंटू उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर वो है L, तो इसका सेंस भी सेम ही है। अब आप क्या करेंगे, आप F1 F2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो फोर्स क्या होता है स्प्रिंग माइनस के एक्स, तो इस वाले स्प्रिंग के लिए जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो x1 माना है, तो माइनस के x1/2, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट x2, और उसकी जो लेंथ है वह है L। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टॉर्क इक्वल टू माइनस के, और कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, अच्छा ये L भी है यहाँ पे, सो L कॉमन ले लो आप, तो इनसाइड बचेगा यहाँ पे x1/2 प्लस x2, ये बच गया। अब व्हाट इज़ द मिसिंग क्वांटिटी नाउ, इसमें मिसिंग क्वांटिटी क्या है, मिसिंग है इसमें x1 जो हमें नहीं पता है कितना होगा, x2 हमें नहीं पता है कितना होगा। तो गाइज आपने क्या करना है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने क्या करना है आपको पता है, तो ये छोटे वाला ट्रायंगल आप यूज़ कर सकते हो, छोटे वाला, यानी इस पॉइंट को आप D नाम दे दो, CDO वाला, ये छोटे वाला, तो इसमें आप एंगल क्या निकालोगे, एंगल होता है आर्क ओवर रेडियस, स्मॉल एंगल के लिए रेडियस का काम करेगी L/, तो देखो x यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये जो x आने वाला है आपके पास x1, ये x1 कितना आने वाला है, x1 आने वाला है आपके पास थीटा इंटू L/2, ये आपको दिख रहा है। फिर आपने क्या करना है, x2 के लिए पूरा बड़े वाला ट्रायंगल यूज करना है x2 के लिए, क्योंकि x2 तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसका है, यानी इसका कंप्रेशन है, ठीक है। तो इसके लिए पूरा वाला ट्रायंगल आप यूज करोगे, पूरे वाला, तो इस थीटा के सामने ये भी है, तो आप इस पूरे वाले के लिए, पूरा की बात कर रहा हूँ मैं, OBA, तो मैं यूज करूँगा थीटा इक्वल टू x2, और उसकी रेडियस का काम करेगी ये वाली डिस्टेंस पूरी, यानी L, तो x2 आ जाएगा थीटा इंटू L, सो यानी x2 आ जाएगा थीटा इंटू L, बस पुट कर दो, सिंपली यूज पुट द वैल्यू नाउ, तो टाउ आ गया गाइज माइनस के L, आपको चेक करते रहना है, x1 आ गया थीटा L/2, 2 पहले से ही है यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा, एंड प्लस दिस इज थीटा इंटू L, और सिंप्लीफाई करो उसको, L कॉमन और थीटा कॉमन, तो माइनस के बाहर L² हो जाएगा इंटू थीटा हो जाएगा, अंदर बचेगा 1/4 प्लस 1, यानी LCM लेके 5/4, ये आप चेक कर लेना, ओके। सो नाउ दिस इज द फाइनल टॉर्क। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। एंगुलर प्रोबेबिलिटी में टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है I अल्फा, आप जानते हो, सो दिस इज व्हाट, दिस इज KL² थीटा इंटू 5/4। नाउ दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रॉड का अपने एंड के अबाउट रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जब रॉड एक एंड के अबाउट करती है, आप सबको पता होगा गाइज, सो दिस इज ml²/3, दिस इज ml²/3, और इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस KL² थीटा इंटू 5/4। अब आप चेक कर लो क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है L², ठीक है, यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा, अल्फ़ा अलग कर दो आप यहाँ से, ये 3 ऊपर लेके जाओ, m नीचे लेके आओ, तो माइनस 5 × 3 15 के थीटा, और नीचे आएगा 4, और उधर से आएगा m। नाउ यू कैन सी द लॉजिक, यहाँ पे अल्फ़ा भी है,
माइनस भी है और थीटा की पावर 1 भी है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन। यही तो बोला था हमने, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ एंगुलर SSM। वी कैन कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एज वेल एज द पीरियोडिक टाइम। जब ये सिचुएशन आ जाती है देन वी कैन सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? यू जस्ट पुट 2 पाई अंडर रूट थीटा बाय अल्फा का मॉड ले लेना, नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, रूट में नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। रियल नंबर हमें लेने हैं तो ये आपने लेना है। अब थीटा बाय अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो अल्फा नीचे लेके जाओ, 4m ऊपर जाएगा, 15 के नीचे, तो क्या आएगा आंसर? ये आंसर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 4m ऊपर और ओवर 15k। और अगर आप चाहते हो फ्रीक्वेंसी तो भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t होता है, रिवर्स होता है ना, तो 1/2 पाई हो जाएगा और ये वैल्यू भी रिवर्स होके 15k/4m। नाउ यू कैन चेक आउट, दिस इज द फाइनल आंसर। यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी यानी मीन्स, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप ये कंडीशन प्रूव कर पाओगे, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो लेट अस चेक आउट द ऑप्शंस। सो गाइज द फर्स्ट ऑप्शन इज f इज इक्वल टू 1/2 पाई m/2k। ये तो करेक्ट है ही नहीं। दिस वन दिस इज नॉट करेक्ट। 4k/15m हो गया यार, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 15 तो आपका k के साथ है, आप चेक कर लो, 15 तो आपका k के साथ है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 15k/m, ओ ये सही हो सकता था अगर यहाँ 4 होता है, बट ये भी सही नहीं है। अब देखो 15k/4m 1/2 पाई, दिस इज करेक्ट वन। तो ये जो फाइनल आंसर आ गया आपका, ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो देखो ये इसका बेसिक और एक्चुअल कॉन्सेप्ट टू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एक्चुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको आपने कैसे सॉल्व किया, यही है टॉर्क मेथड, और यही मेन कॉन्सेप्ट होता है इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए। अब दोस्तों इंतज़ार हुआ ख़त्म, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, इसका फिजिक्स फंड आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान से आप देखते रहना। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इसका फिजिक्स फंडा, ठीक है। मीन्स यू कैन से शॉर्ट ट्रिक। अब देखो इस टाइप की कैटेगरी की अगर कोई भी प्रॉब्लम अब हमें मिलेगी तो हमने क्या करना है? तो हमने क्या करना है, हम जस्ट लिख देंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आंसर में तो हमेशा m और k तो रहेगा ही रहेगा, आप चेक कर लो, m और k तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब अगर मैं टाइम पीरियड निकाल लूँ, हमेशा टाइम पीरियड चेक करना, नॉट फ्रिक्वेंसी, वो उसको अपोजिट करने से मिल ही जाएगी। तो m/k तो आपके पास रहने ही वाला है। अब देखो फ़र्क किस चीज़ का है, m और k के साथ जो कोफिशिएंट्स है न्यूमेरिकल वैल्यू वो चेंज होंगे केवल। इसका मतलब ऑप्शंस देख के मैं बना सकता हूँ आंसर। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4/15 है, या 15 ये है, तो मैं कैसे पता करूँगा मेरा इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ओके, नो प्रॉब्लम। तो गाइज उसके लिए आपने क्या करना है, ये तो आपको पता ही रहेगा कि ये होगा m/k होगा। अब इसमें एडिशनली मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं ये करने वाला हूँ t = 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, m ओवर, सबसे पहले क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे, 2 स्प्रिंग है तो 2 k1 प्लस k2 दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 स्प्रिंग है बॉस, तो दोनों को ऐड कर दिया। अब क्या करना है, तो जो स्प्रिंग इसमें अगर रॉड, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपने देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे यार, अभी तो मैं समझा रहा हूँ केवल आपको। अगर ये रोड एंड के अबाउट रोटेट कर रही है और उन 2 स्प्रिंग में से कोई एक स्प्रिंग एंड पे है, तो चलो उसको तो नहीं देखेंगे। अब वो स्प्रिंग जो एंड पे नहीं है, यानी इस रोड के किसी अदर पॉइंट पे कनेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे मिड पॉइंट पे, यानी कितने डिस्टेंस है L/2 फ्रॉम द रोटेशनल पॉइंट, इस पॉइंट से देखना है जिसके अबाउट वो घूमेगी, L/2 डिस्टेंस पे। तो उस स्प्रिंग को मैंने 1 माना है और इसको 2 माना है, मतलब जो पॉइंट एंड पे ना होके किसी और पॉइंट पे कनेक्ट है रोटेशन पॉइंट से देखने पर, ठीक है, उसकी डिस्टेंस चेक करनी है कि जो पहला जो एंड पे है, जो लेंथ है इसकी टोटल वो L है, तो ये डिस्टेंस है उस L के कंपैरेटिवली कितनी कम है। तो जैसे कि ये तो हाफ पे है, यानी L/2 है, तो आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पे, जैसे आपने लिखा L/2 और टोटल डिस्टेंस L है, तो आप लिखोगे 1/2 इंटू L भी लिख सकते हो। तो ये जो इसका ओरिजिनल लेंथ का जो मल्टीपल होगा आपका, इसको हम मानेंगे n, इसको क्या मानेंगे n, और उसी स्प्रिंग जिसके लिए आप चेक कर रहे हो, उसी स्प्रिंग के कोफिशिएंट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी n का स्क्वायर कर दोगे।
सो दोस्तों ये बन गया फाइनली आपका फॉर्मूला टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बस ये याद रखना है आपने और सारे क्वेश्चन इस टाइप के हम उड़ा देंगे। आप ध्यान से देखिए, t इक्वल टू 2π√m/3 इंटू n स्क्वायर k1 प्लस k2। अब देखो, अब आपने क्या करना है, अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते, मान लिया इस तरीके से ना करते, तो हमने केवल क्या चेक करना था कि जिसको हमने k1 माना है, जो एंड पे कनेक्ट नहीं है, किसी अदर पॉइंट पे है, तो वो कितनी रोटेशन पॉइंट से कितनी दूर कनेक्ट है। तो n की वैल्यू हमने वे भी देखी 1/2 है, तो डायरेक्ट पुट करो। देखो 2π√m/3, जब यहाँ लिखेंगे 1/2 तो 1/2 का 1/4 हो जाएगा स्क्वायर भी, और k1 भी k है, k2 भी k है, चेक करो। तो यहाँ एलसीएम लेंगे 4 + 1 5 और 4 ऊपर जाएगा 4m और 15 के। तो आ गया कि नहीं आंसर? आ गया आपका आंसर आ गया 2π√, यह आएगा 4m और नीचे आ जाएगा 1 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 4 यानी 3 15 के। सो ये आ गया, देखो करेक्ट आंसर। अब गाइज ये जो फंडा है ये किसके लिए मैंने आपको बताया, वेन एवर अ रॉड इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड एंड देर आर टू स्प्रिंग्स कनेक्टेड विद द रॉड। एक स्प्रिंग जो एंड पे कनेक्ट होगा, एक स्प्रिंग जो एंड को छोड़ के किसी और पॉइंट पे कनेक्ट होगा, उसी के साथ जिस एक्चुअली आपने पहचान कैसे करनी है, जिस स्प्रिंग की डिस्टेंस रोटेशनल पॉइंट से जो रॉड की लेंथ है उससे कम होगी, उसी के साथ n लेना है, दैट्स इट। और अगर वो इक्वल हो जाती है तो वो भी मैं बताऊंगा, उसकी भी कोई टेंशन नहीं आपने लेनी है, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक और ये इसका मेन कॉन्सेप्ट कि आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसमें ये स्प्रिंग होता ही नहीं, केवल एक ही स्प्रिंग होता, तो सिचुएशन कुछ ये होती, देखते जाना आप, सिचुएशन कुछ ये होती, ठीक है, और ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा होता। तो जब दूसरा स्प्रिंग है ही नहीं तो इसका आंसर क्या बन जाना था, 2π√m/3, यानी ये वाला स्प्रिंग है ही नहीं जिसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ से कम है, तो उसको तो हटा ही दो आप, तो k2 बचेगा यहाँ और k2 k ही है, तो यही आंसर m/3 के, यही आंसर हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, अगर ये रोड अपने एंड के अबाउट ना घूम के सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही होगी तो क्या करेंगे, तो फिर देखना, तो सेंटर के अबाउट रोटेट करा के चेक कर लो। मान लीजिए कुछ ऐसे कर रही होगी, मान लीजिए ये स्प्रिंग तो यहीं है, ठीक है, और दूसरा स्प्रिंग मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ और इसको सेंटर के अबाउट ऐसे घुमा दूंगा। तो आप चेक करो, अगर ये सेंटर के अबाउट रोटेट करेगी तो ये रोटेशनल पॉइंट हो गया। अब ये भी स्प्रिंग एंड पे है, ये भी स्प्रिंग एंड पे है, तो यहाँ से यहाँ तक चेक करो और यहाँ से यहाँ तक चेक करो। दोनों की जो लेंथ है वो क्या होने वाली है, L/2, दोनों ही सेम डिस्टेंस पे हैं। इसका मतलब ये के और ये भी के, सेंटर के अबाउट जब वो रोटेट करेगी दोनों ही सेम डिस्टेंस पे हो गए। और आप देखो ध्यान से, ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया है, इसमें जो n होगा वो n कब था, जब ओरिजिनल लेंथ से उस वाले स्प्रिंग की लेंथ कम थी, अब तो वो इक्वल हो गई है। तो n को आप हटा सकते हो केवल यहाँ से, और n को हटा के आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2π√m/3 k1 प्लस k2, क्योंकि उसका जो रेशियो है तो सेम हो चुका है, तो यहाँ n हट जाएगा, n स्क्वायर वाला टर्म, तो k1 प्लस k2 बचेगा, और इसी के हेल्प से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए ये k1 है, ये k2 है। तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम गाइज यू कैन सॉल्व। तो चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और लेता हूँ और इस ट्रिक के अकॉर्डिंग उसको हम सॉल्व करेंगे, और अगर हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हो सकता है हमें बहुत टाइम इसमें यूज हो जाए। सो नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम को आपको ध्यान से देखो यार, इसको पढ़ते उड़ा देंगे बॉस, ध्यान से समझना, पढ़ते ही। ए लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इट्स वन एंड O, ये रहा O। A spring of force constant K is connected vertically between one end of the rod and the ground। यहाँ पे है, अब चेक कर लो, एक ये है। When the rod is in equilibrium, it is parallel to the ground। जब ये इक्विलिब्रियम में थी, इसका मतलब ये जो फिगर दिया गया है इसको डिस्प्लेस करने के बाद है, मतलब ये कुछ ऐसे होगी इनिशियली, ये रॉड ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है, ऐसे होगी, और यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट है। तो यार आपको क्लियर नज़र आ रहा है, एक रोड है, इसके पॉइंट का वर्ड घूमेगी, एंड पे स्प्रिंग है, एक ही स्प्रिंग है, वो भी एंड पे है, यानी टोटल लेंथ रोटेशन पॉइंट से L है। तो अभी भी तो बताया मैंने, व्हाट इज द, आपसे पूछा व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -θ।
यार जब उसने पूछ ही लिया तो प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं, तो आप जस्ट यूज करो फिजिक्स फंडा। फिजिक्स फंडा ने क्या बोला था, 2π√m/3n² k1 + k2। जो एंड पे स्प्रिंग है उसको हमेशा मैंने क्या माना था, ये एंड वाला, इसको k2, और जो k1 वाला था जो एंड को छोड़ के किसी अदर पॉइंट पे कनेक्ट था वो तो है ही नहीं, तो मतलब ये वाला टर्म 0 हो गया। तो अभी मैंने आपको उसको बताया भी था, तो अंडर रूट कितना हो गया, m/3k, ये इसका आंसर है। आप चेक कर लेंगे, कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गाइज, नो प्रॉब्लम। तो आपने देखा कितनी जल्दी इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया। नाउ वन मोर प्रॉब्लम। Now look at this problem guys, this is very important problem as you can see। ये क्वेश्चन ऑलरेडी IIT में पूछा जा चुका है, यानी आप देख सकते हो IIT में ये पूछा जा चुका है 2009। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, बस आप ध्यान से देखो और देखो हम इसको कैसे उड़ाते हैं, विद इन सेकेंड्स। पहले इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। A uniform rod of length L and mass m is pivoted at the center, okay? The frequency of oscillation, यार फ्रीक्वेंसी पूछिए, देखते ही उड़ा दो बॉस, बस ये चेक करो दोनों का k क्या है, सेम है। रोड किसके अबाउट रोटेट करेगी, इसमें क्लियर बोला है सेंटर, तो जब सेंटर के अबाउट रोटेट करेगी तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, n हटा देना है, बाकी सब सेम रहेगा, यानी 3k1 प्लस, नाउ चेकआउट द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज सेम k, तो k + k 2k 6k, यानी आंसर आ गया m/6k। यार टाइम है, ये फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा कर दो, 6 के ऊपर जाएगा, चेक कर, क्या ये है, नहीं है, क्या ये है, नहीं है, क्या ये है, 6k/m 1/2 यस करेक्ट, क्या ये है, नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये आपका आंसर आ गया। और आप खुद सोच के बताओ अब हमें कितना टाइम लगा होगा इसको सॉल्व करने में। अगर आप पढ़ने वाला टाइम हटा दो तो देखते इसका तोबड़ा देख के उड़ा देना बॉस। इस कैटेगरी में जितने भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी आप देखते ही आपने उड़ाना है, अपना टाइम सेव करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करते हो तो कितना टाइम लगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है। इसको सॉल्यूशन करने के दो तरीके यहाँ पे मैंने किए हैं, एक बाय एनर्जी मेथड और बाय टॉर्क, जो अभी मैंने आपको सिखाया था। तो टॉर्क मेथड में अगेन इसको थोड़ा सा देखो डिस्प्लेस कर दिया बाय एंगल थीटा, तो ये भी फोर्स इधर को लगाएगा, और चूंकि ये एक्सटेंड होगा ये फोर्स इधर को लगाएगा, तो इन दोनों फोर्स की वजह से यहाँ पे देखो टॉर्क निकाल लिया गया है। फिर प्रूफ किया है अल्फा इज डायरेक्टली -थीटा, देन हमने सोल्व किया m/6k, ठीक है। वैसे ही एनर्जी मेथड एक अदर मेथड इंपॉर्टेंट मेथड होता है एनर्जी मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, सारी जितनी पॉसिबल एनर्जी होती है सिस्टम की उनको निकाल लेते हैं। जैसे दो स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग की एनर्जी लिख ली, रोड है रोटेशनल एनर्जी होगी तो वो भी लिख ली, I⍵², हाफ I⍵²। फिर जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की तो कॉन्स्टेंट ही होती है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इस पूरे सिस्टम इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, टोटल एनर्जी 0 हो जाती है। अगेन यहाँ से हम प्रूव करते हैं, चूंकि ये लीनियर प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो द रोड विल एग्जीक्यूट एज सिस्टम, तो यहाँ पे भी देखो सेम आंसर आएगा। तो ये दोनों मेथड है, और देख सकते हो इसका सॉल्यूशन करने में टाइम तो लगेगा बॉस, सॉल्यूशन करने में टाइम लगेगा, और हमने ये टाइम बचाना है। दैट्स वाई मैंने आपको एक ट्रिक बताई है इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी 2019 में जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है, यानी ये मेंस में आ चुका है 2019। सो दैट्स व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, नो डाउट। ये कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी में भी आ चुका है और ये जेईई में भी आ चुका है। नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एस्पिरेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ये प्रॉब्लम इसका शकल ही बता रही है यार, इतना प्यारा सा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हो, तो अपने कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। आई होप गाइज यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एज वेल एज द फंडामेंटल ट्रिक्स टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, और आपको हेल्प मिलेगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो थैंक यू।